हेलो दोस्तों, द रीडर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ द इंडिया। और इसमें इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब जो भी अभी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स के बारे में हम जो है एक एक करके जो है एक एक वीडियो में उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि उस स्टेट्स की क्या खासियत है और उसके जियोग्राफी के बारे में, उसके इकॉनमी, उसके कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो मेरा मेरा नाम है सानू सिंह और इस वीडियो में दोस्तों हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिहार क्या है, एक इंडिया का जो है एक मतलब आप इंडिया में कहीं भी जाओ तो बिहार का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मतलब जिसका जो कहे हम, अगर जिसका हिस्ट्री जो था बहुत ही ग्लोरियस था, लेकिन जिसका प्रेजेंट जो है बहुत ही उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसका हिस्ट्री था। आप लोगों में से बहुत के मन में ये आ रहा हो कि मैंने द नॉलेज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड क्यों लिखा है बिहार के बारे में। तो देखो, मेरे हिसाब से बिहार जो है नॉलेज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था एक्चुअली में, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी निकली है। जो नालंदा की जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे थी, जहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आप अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सही से, तो पूरी दुनिया के जो है स्कॉलर्स यहाँ पे आते थे, विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए इस नालंदा यूनिवर्सिटी में। आप देखोगे तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने यहाँ पे ज्ञान दिया है। और ये जो बिहार का जो एम्बलम है, ये जो बिहार का मतलब एम्बलम है, इसमें आप देखो ये जो पीपल ट्री की बात की गई है, तो और इस पीपल ट्री जिसके नीचे जो है हमारे जो गौतम बुद्ध है उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे ये देखो, ये जो है प्रेयर वर्ड्स है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो हिंदू पुजारी होते हैं वो अपने हाथ में लेके जो है बर्ड्स को, मतलब माला होती है घुमाने वाली जिसमें रुद्राक्ष होते हैं, तो ये जो है उसी प्रेयर बर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है मतलब एम्बलम में भी इन्होंने ज्ञान की बातें की हुई हैं। तो मेरे लिए तो बिहार जो है नॉलेज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं। तो अगर बिहार के टाइमलाइन की बात करें थोड़ा सा, तो सबसे पहले जो बिहार की जो बात हुई थी वो 1912 में हुई थी। ये जो है 22 मार्च, अगर आप हिस्ट्री में देखो तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो कहाँ से सेपरेट हुआ था, बंगाल से। उस समय जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस से जो है बिहार को और उड़ीसा को जो है क्या किया गया 1912 में अलग अलग, मतलब वहाँ से एक अलग प्रोविंस के रूप में अलग किया गया, सेपरेट किया गया। और उसके बाद 1936 में 1936 में जो है बिहार और उड़ीसा को जो है प्रोविंस को जो है अलग अलग कर दिया गया, मतलब इसको फिर से जो है बाइफरगेट कर दिया गया। तो इसीलिए जब 22 मार्च 1912 को जब बिहार एक स्टेट के रूप में बना था, तो 22 मार्च को जो है हर एक साल बिहार में जो है बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपके लिए एक MCQ के रूप में आपके लिए SSC के एग्जाम्स में आ सकता है ये। उसके बाद जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस दिन जो है बिहार को जो है स्टेटहुड, मतलब ये जो है एक पूर्ण स्टेट जो कहते हैं ना, एक पूर्ण राज्य जो है बिहार बना 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मैप है, ये हमारा पूरा एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है यहाँ पे ये बिहार, नीचे झारखंड और नीचे पे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कटक है, पुरी है। तो ये जो है पूरा पार्ट जो है थोड़ा उड़ीसा का है। तो ये जो मैप है ये 1912 का मैप है, 1912 से लेके 1935 तक का, 36 तक का मैप है ये। जब ये पूरा बिहार और उड़ीसा एक ही प्रोविंस हुआ करते थे, उसके बाद क्या किया गया 1936 में, 1936 में जैसे हमने पीछे देखा था, उड़ीसा को यहाँ पे से अलग कर दिया गया और ऊपर जो है पूरा ये बिहार और झारखंड हमारा पूरा इतना बच गया। और फिर 2000 ईस्वी में जो है बिहार से जो है झारखंड को भी अलग कर दिया गया। अब आते हैं हम बिहार के बारे में और थोड़ा सा स्टैटिक्स यहाँ पे देखते हैं। तो बिहार क्या है, एक ईस्ट इंडियन स्टेट है, जो कि इसका जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ लगता है। इसके बॉर्डर और कहाँ कहाँ लगते हैं वो भी हम देखेंगे। ये डिवाइडेड बाई रिवर गंगा, बिहार को जो है गंगा रिवर दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। और ये जो गंगा रिवर है ये बिहार के मोस्टली जो है जो फर्टाइल प्लेन्स है उसको ये पानी, मतलब वहाँ पे जो है गंगा रिवर के पानी के थ्रू ही वहाँ पे सिंचाई होती है और ये प्लेन्स को जो है फर्टाइल बनाती है। बिहार जो है अगर देखें हम एरिया वाइज, तो एरिया वाइज जो है 12वां सबसे बड़ा जो स्टेट है और इसकी जो पूरा क्षेत्रफल है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। फर्स्ट में आपका आता है यूपी, फर्स्ट जो सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है यूपी आता है। और अगर एरिया के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे कौन सा आता है, पहले नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे तो यूपी आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है
सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है जिसका पॉपुलेशन इंडिया में दूसरा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बिहार के बॉर्डर की बात करें तो चलिए यहाँ पे मैप में थोड़ा सा देखते हैं। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे है ये हमारा बिहार है। तो बिहार के आप देखोगे ये जो मैप है बिहार का पूरा एक, आप यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम भी दिए हुए हैं। अगर आपको इन डिस्ट्रिक्ट से नाम लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर लो और यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर इसकी बात करें हम तो नॉर्थ में इसका नेपाल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिहार है और यहाँ पे पूरा नेपाल है, ये जो पूरा नेपाल है तो इसके नॉर्थ में नेपाल है। अगर हम बात करें इसके साउथ की तो साउथ में यहाँ पे ये झारखंड है। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और वेस्ट में इसका यूपी है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, नॉर्थ में नेपाल, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, साउथ में झारखंड और वेस्ट में उत्तर प्रदेश जो है बिहार की बाउंड्री लगती है इन चारों 3 स्टेट्स और एक कंट्री के साथ। ये पूरा बिहार का मैप है। अगर आपको इसमें कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे जो है जिले के नाम भी दिए हुए, डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए, तो आप इनको भी देख सकते हो। उसका जैसे हमने पीछे बात किया था कि बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसीलिए जो है 22 मार्च को जो है हर एक साल क्या होता है बिहार दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, उस दिन जो है इसको स्टेटहुड मतलब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था बिहार को। इसकी कैपिटल कहाँ है तो पटना है और पटना का जो पुराना नाम है वो क्या है, पाटलिपुत्र भी बोलते हैं इसको। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही मतलब जो पटना है या पाटलिपुत्र है ये बहुत सारे जो साम्राज्य थी उनकी राजधानी भी रहा है। टोटल बिहार में जो है 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ के जो प्रेजेंट गवर्नर है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 21 में, इस समय जो है यहाँ के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो उनका नाम है फागू चौहान और सीएम का नाम नीतीश कुमार है, जो जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड और यहाँ पे प्लस बीजेपी मतलब यहाँ पे जो सरकार है फिलहाल में एनडीए की सरकार है। और इसके जो मुख्यमंत्री कौन है तो नीतीश कुमार है, जो अपना 4th टर्म ये अपना कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 4थे टर्म में है ये। और यहाँ पे जो डिप्टी सीएम है वो 2 है, मतलब बिहार में जो है 2 अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। एक का नाम है रेणु देवी और दूसरे का नाम है तारकेश्वर प्रसाद। और ये दोनों जो इंसान हैं वो बीजेपी से है, ये दोनों जो है बीजेपी के नेता हैं और इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बिहार में। बिहार की ये बात करें हाईकोर्ट की तो जो है पटना हाईकोर्ट है और इस हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1916 में ही हो गई थी। तो आप देख सकते हो ये जो पटना का हाईकोर्ट है ये बहुत ही पुराना हाईकोर्ट है, लगभग 100 साल से ज़्यादा इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और फिलहाल में जो यहाँ पे चीफ जस्टिस है पटना हाईकोर्ट के, उनका नाम है अमरेश्वर प्रताप सिंह। बिहार के अगर टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया जैसे मैंने पीछे बात किया था, ये 12th आता है, सबसे जो है 12वां सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। और इसकी जो एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको अगर आप माइल में चेंज करो तो ये आप देख सकते हो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। बिहार का जो पॉपुलेशन है जो ये पूरे इंडिया में जो 3rd नंबर पे है, 3rd पॉपुलेशन है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ जो पॉपुलेशन है। आप कहीं पे देखोगे तो यहाँ पे 10 करोड़ 38 लाख मिलेगा, कहीं पे 10 करोड़ 40 लाख मिलेगा। तो ये मैंने जो डेटा लिया है ये 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से लिया है। 2011 का जो सेंसेक्स हुआ था उसके हिसाब से 10 करोड़ 38 लाख 4,667 जो है ये जो आप नंबर देख सकते हो, इतने लोग जो है बिहार की पॉपुलेशन थे, जिसमें से अर्बन पॉपुलेशन इतनी थी और रूरल इतनी थी। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ का जो लैंग्वेज है, बिहार का जो लैंग्वेज है, मेनली लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है उर्दू जो है सेकेंड, मतलब गवर्नमेंट को जो ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स है उसमें उर्दू को जो है सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे माना गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जो है मैथिली भी बोली जाती है। बिहार में जो है मैथिली और भोजपुरी एक और लैंग्वेज है, भोजपुरी जिसको बोलते हैं, और भोजपुरी जो है पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे है। तो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी, मैथिली, उर्दू और भोजपुरी जो है ये 4 लैंग्वेज यहाँ पे मेन है। लिटरेसी की बात करें तो बिहार जो है कहे तो इंडिया के जो है पिछले राज्यों में आता है लिटरेसी के हिसाब से, और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो मात्र 63.82% है, आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात करें तो बिहार जो है इंडिया के उन 6 में से एक राज्य में आता है जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पे, जहाँ पे जो काउंसिल है मतलब विधान परिषद है वहाँ पे 75 सीट्स है, और जो असेंबली है जो विधानसभा है वहाँ पे 243 सीट्स है। और अभी जो है यहाँ पे जो है एनडीए जो पार्टी है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एनडीए के मुख्यमंत्री अभी कौन है, नीतीश कुमार है, तो एनडीए का जो है यहाँ पे बहुमत फिलहाल है। अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा के 16 सीट्स है और लोकसभा का जो है 40 सीट्स है। और सीट्स के हिसाब से भी बिहार जो है लोकसभा के सीट्स के हिसाब से बिहार जो है इंडिया में
तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है हमारा सबसे जो बड़ा स्टेट है जनसंख्या के हिसाब से यूपी। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल। सेकेंड नंबर, पहले नंबर पे यूपी आता है, सेकेंड नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल आता है और थर्ड नंबर पे जो है हमारा बिहार आता है। तो ये थे बिहार के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बिहार के जो स्टेट सिम्बॉल्स हैं वो क्या है, जो मतलब यहाँ पे अगर किसी, जैसे हमारे इंडिया का जो सिंबल होता है उसी तरह हर एक स्टेट के कुछ ना कुछ सिम्बॉल्स है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि एम्ब्लम है, तो एम्ब्लम में आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर देखना है आपको, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्या है कि उर्दू यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज है। और यहाँ पे आप एम्ब्लम के नीचे देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है उर्दू में क्या लिखा हुआ है, उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। यहाँ पे ये उर्दू में जो है बिहार लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे ब्रिक्स पे देखोगे ध्यान से, तो सॉन्ग यहाँ पर जो मतलब स्टेट सॉन्ग है, मेरे भारत का कंठहार, द गार्लैंड ऑफ माई इंडिया। ममल में देखोगे तो गॉड, जिसको मिथुन बोलते हैं। वर्ड में हाउस स्पैरो। फ्लावर में कचनार। फ्रूट में मैंगो जो है यहाँ का और स्टेट फ्रूट है। और ट्री में जो है पीपल का ट्री जो है यहाँ पे स्टेट ट्री है। अच्छा, बिहार में एक चीज़ और, जब फ्रूट की बात की तो वहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि बिहार की जो शाही लीची है, शाही लीची है, उसको जस्ट अभी जो है जीआई टैग मिला है। इस जो शाही लीची को क्या मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और इस बार जो है 2021 में पहली बार बिहार की शाही लीची को एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ, तो यूके के लंदन में। यूके में जो है पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है। और इंडिया में जितनी भी लीची होती है उसका 71% जो है, जो शाही लीची होती है 71%, आप जान सकते हो कितना बड़ा नंबर है, वो लीची जो है बिहार में प्रोड्यूस होती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो लीची प्रोड्यूस होती है वो जो है बिहार से मुजफ्फरपुर जिला है। एक मुजफ्फरपुर जिला है, पीछे मैं दिखला देता हूँ आपको। ये जो मुजफ्फरपुर जिला है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लीची प्रोड्यूस होती है, शाही लीची। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लीची प्रोड्यूस होती है शाही, वो मुजफ्फरपुर जिले में होती है बिहार के। तो ये एक जो है बहुत अच्छी बात है। और इस लीची को जो है जीआई टैग मिला है जस्ट अभी लास्ट ईयर ही। अगर हम बात करें बिहार के कल्चर की, तो यहाँ पे जो फोल्क डांस बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर उनमें से कुछ फोल्क डांस की बात करें तो विदेशिया जो है, आपने एक भिखारी ठाकुर का नाम सुना होगा, जो एक बहुत ही बड़े कलाकार थे। तो उन्होंने एक फोल्क डांस फॉर्म का जो है रचना की थी, जिसका नाम है विदेशिया। और ये डांस क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो ये जो है सोशल इशूज़ के बारे में ज़्यादातर ये जो डांस होता है, ये सोशल इशू के बारे में होता है। और आप जो बिहार के जो फोल्क डांस होते हैं ना, लाइक विदेशिया है, डोमकच है, और भी आगे आप देखोगे तो वो सारे जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब इनको आप देखो तो मतलब लगेगा कि हाँ कुछ देख रहे हैं, कुछ मज़ा आ रहा है देखने में। क्योंकि ये जो होते हैं, जैसे आप देखो विदेशिया क्या है, सोशल इशूज़ के ऊपर है। ये जो है मॉडर्न और ट्रेडिशनल के ऊपर, रिच एंड पुअर के ऊपर, और ये जो इमोशनल बैटल्स होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये डांस पूरा का पूरा डेडिकेटेड होता है इन सब चीज़ों पे। तो आप जब देखते हो ना, तो यहाँ पे अंतर पता चलता है, रियलिटी, समाज में क्या रियलिटी चले, उन सब चीज़ों के बारे में इस सारे फोल्क डांस में बताया जाता है। उसके बाद जो डोमकच होता है, वो जो शादी होती है, शादी के दौरान जो है वुमेन के द्वारा जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। फगुआ आपने सुना होगा कि ये होली फेस्टिवल के दौरान जो है फगुआ डांस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस समय लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो खुद से ही गाते हैं, खुद से ही बजाते हैं, सब कुछ वो खुद से करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही फेमस डांस है जाट जटन का। ये जो है, ये जो डांस है, ये क्या दिखलाता है, ये स्वीट क्वारल बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब ये जो पति और पत्नी है, उनके बीच के एक मतलब कहते हैं ना प्रेम पूर्वक झगड़े को जो है ये डांस जो है दिखलाता है जाट जटन का। उसके बाद झुमड़ी जो है, ये जो है गरबा की तरह ही होता है। जो गरबा जो डांस होता है बहुत ही फेमस डांस है। आप बता सकते हो मुझे कि गरबा जो है किस स्टेट का फेमस डांस है। तो झुमड़ी जो है वेरी सिमिलर टू द गरबा होता है। उसके बाद अगर बात करें झिझिया, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे जब बारिश नहीं होती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे लोग करते हैं। तो बिहार में जब बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे लोग जो है ये सॉन्ग जो है गाते हैं। झिझिया जो है सॉन्ग एक है, उसको जब गाते हैं जब यहाँ पे बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है। उसके बाद जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए जो डांस होता है उसको हम बोलते हैं सोहर। तो ये जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन थे कि लाइक जैसे सोहर डांस कब मतलब कब किया जाता है, तो बर्थ ऑफ द चाइल्ड झिझिया कब किया जाता है, तो नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इन सबको आप वो एक एक नंबर में आप नोट कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगर फॉरेस्ट एरिया की बिहार के, तो बिहार में जो फॉरेस्ट एरिया टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 6845 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसके टोटल फॉरेस्ट एरिया का 7.27% है। और ये जो बहुत ही कम है, ये जो डेटा मैंने लिया है 2011 का लिया है। और इसके बाद जो है बिहार की सरकार ने, जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है या नीतीश कुमार की
नीतीश कुमार यहाँ लगभग बिहार में जो है 2005 से जो है मुख्यमंत्री हैं। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो है स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए हैं बिहार में फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो अभी जो है अगर 2021 का जब डाटा अगर आएगा तो इसमें आप देख सकते हो कि शायद ये जो एरिया है ये आपका बढ़ जाएगा। अब उसी फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम अगर बात करें कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो बिहार में जो है बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो आपको बिहार, यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे मिलेगा। और ये जो नेशनल पार्क था ये इंडिया का 18वां नेशनल पार्क था, 18वां टाइगर रिजर्व था, सॉरी। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें, जनसंख्या के हिसाब से ये जो है इंडिया का चौथा सबसे डेंसली पॉपुलेटेड टाइगर रिजर्व है इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। मतलब अगर डेंस के मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने टाइगर रहते हैं उसके हिसाब से जो है चौथा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है टाइगर्स के लिए। और ये इंडिया का 18वां जो है टाइगर रिजर्व था। अगर बात करें वाल्मीकि नेशनल पार्क की, तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। और इसका जो एरिया है वो 340 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो है वेस्ट चंपारण में, बिहार के जो वेस्ट चंपारण में स्थित है। और यहाँ पे जो है ये यूपी और नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये बंगाल टाइगर्स और राइनोसोरस और बिसोन, ये जो 3 जानवर है इनके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और कहा था कि बंगाल टाइगर के जो है इंडिया की जो है सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है लगभग यहीं पाई जाती है। उसके बाद बात करें हम कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। इसका जो टोटल एरिया आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसका जो लोकेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो कैमूर हिल्स रेंज है, जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, वहाँ पे जो है कैमूर हिल्स रेंज है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये ब्लैक बग्स जो उनके लिए ज़्यादा ये फेमस है। उसके बाद राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जो फेमस है किसके लिए, तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जो है ज़्यादातर ये फेमस है। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे नाम में ही है गंगेटिक मतलब गंगा और डॉल्फिन। यहाँ पे कहा जाता है कि होम ऑफ द वर्ल्ड हाफ डॉल्फिन, मतलब पूरे दुनिया में कहा जाता है कि जो है जो गंगेटिक डॉल्फिन्स है वो लगभग 1500 ही है। और इन 1500 में से जो है अप्रोक्स 1500 है। और उस 1500 में से जो है जो ज़्यादातर जो हाफ जो है डॉल्फिन्स जो है ये इस विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बिहार के भागलपुर जिले में लोकेटेड है। और अभी जस्ट जो है भागलपुर पे ही इसी जगह पे जो है एक ब्रिज बनाने की जो है एक लाइट हाउस की तरह एक ब्रिज बनाने की बात की जा रही थी, जिसके थ्रू जो है दर्शक जो है वहाँ पे जाके और इन डॉल्फिन्स को जो है नदी में तैरते हुए देख के उनका जो है एंजॉय कर सकते हैं वो। उसके बाद बात करें हम गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये जो है गया और बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। उसके बाद पंत वन प्राणी सेंचुरी, ये नालंदा जिले में है। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, तो ये जो है फिर से जो है वेस्ट चंपारण जिले में जो स्थित है। उसके बाद कांवर लेक वन सेंचुरी, इसको थोड़ा आपको याद रखना है, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक है। और यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स होती हैं जिनका ये होम है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक ये है, कौन सा है, कांवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी, जिसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी। और ये जो है लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। उसके बाद यहाँ पे भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भागलपुर जिले में है। और यहाँ पे देखो आप नाम से ही शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, भीम बांध। कहा जाता है कि महाभारत के समय में जब पांडव जो है बिहार आए थे तो उन्होंने वहाँ पे भीम ने जो है इस नदी के ऊपर यहाँ पे जो है एक बांध बनाया था, और इसीलिए जो है इसको भीम बांध के नाम से कहा जाना जाता है। तो ये बिहार के जो है भागलपुर जिले में स्थित है। उसके बाद बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की, तो यहाँ पे कांवर लेक है। कांवर लेक जो है बेगूसराय जिले में है, और ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक है, जिसकी बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेक है घोड़ा कटोरा लेक, ये राजगीर में है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भगवान राजगीर जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो भगवान बुद्ध के जो है वहाँ पे बहुत सारे स्तूप है। इसके लिए आप वहाँ पे जा सकते हो, घूम सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य होता है यहाँ पे। उसके बाद दरभंगा में एक है कुशेश्वर स्थान लेक, ये जो है फिश प्रोडक्शन के लिए जो है ये जो लेक है बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक्चुअली दरभंगा जो है पूरा का पूरा इलाका 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो जो है फिश का प्रोडक्शन के लिए और दूसरे मखाना के लिए।
कहो तो दरभंगा जो है पूरे इंडिया में मखाना के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देखा गोगाविल लेक, ये जो है लार्जेस्ट वेटलैंड, बिहार का जो है सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो गोगाविल लेक है, और जो कहाँ पे है तो कटिहार पे है। उसके बाद अगर बात करें तो एयरपोर्ट्स की, तो बिहार में जो है 2 एयरपोर्ट है मेनली। एक तो है जो सबसे पुराना है वो जयप्रकाश नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण जो है एयरपोर्ट है पटना का, और अभी जो है आप देख सकते हो कि इसके जो है रिनोवेशन के लिए जो है सरकार ने जो है कुछ फंड्स जो है अप्रूव किए हैं, और इसके रिनोवेशन की बात अभी चल रही है। उसके बाद अभी जो सबसे न्यूएस्ट एयरपोर्ट है बिहार का वो है दरभंगा एयरपोर्ट, जो जस्ट अभी जो है फंक्शन करना इसने शुरू किया है। 2021 से ही इसने फंक्शन करना शुरू किया है, और अभी इसको जो है और एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। और ये दोनों जो जो एयरपोर्ट है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, यहाँ से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जाती है। अगर आपको इंटरनेशनली बिहार से कहीं इंटरनेशनली ट्रैवल करना है तो आपको या तो दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है इसके लिए। उसके बाद बात करें अगर स्टेडियम्स की, बिहार के जो स्टेडियम्स हैं उनके बारे में, तो आप देख सकते हो कि बिहार में जो मेनली कुछ स्टेडियम्स है, 2 स्टेडियम पटना में है। एक का नाम है मोइनुल हक जो क्रिकेट स्टेडियम है, और दूसरा है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये जो है यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। और अगर आपको याद होगा तो इंडिया में जो प्रो कबड्डी लीग होती है जिसमें हमारी जो एक बिहार की एक टीम है पटना पायरेट्स, तो उस टीम के जो मेनली मैचेज होते हैं कबड्डी के वो इसी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। उसके बाद राजेंद्र स्टेडियम है, ये कटिहार में है, और नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ये नालंदा में है। जाते जाते हम बिहार के थोड़े से डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिलीजन है वो सबसे ज़्यादा हिंदू जो है सबसे ज़्यादा है 82%, और उसके बाद जो है इस्लाम की बारी आती है वो जो है 16% है। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा और मोस्टली जो है हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी और भोजपुरी की जो संख्या देखोगे आप यहाँ पे, तो दोनों मिला के जो है लगभग 50% के आसपास आते हैं, हिंदी और भोजपुरी। उसके बाद जो है मैथिली है, मगधी है, उर्दू है, और भी जो है बहुत सारे भाषाएं जो है यहाँ पे बोली जाती है, लेकिन जो मोस्टली है हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगधी जो है भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। तो ये था हमारे अंत वीडियो का बिहार के बारे में। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ भी इंक्लूड किया जाना चाहिए तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हो। आप हमारा चैनल जो वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको और अभी भी कुछ डाउट्स है, कुछ अगर आपके डाउट्स होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे कुछ मैसेज कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।